अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। यकीनन आप लोग खैर खैरियत से होंगे और अपनी पढ़ाई में मसरूफ़ होंगे। तो वल-कलम मैथ्स। वेलकम स्टूडेंट्स, एक नए लेक्चर के साथ आप लोगों की खिदमत में आपका सर आफ्ताब हाजिर। आज जो हम लोग एक्सरसाइज करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 और इसमें नंबर 2.2 और इसमें ये चार चीज़ें जो कि आप लोगों के लिए मैंने पहले से लिख कर रखी हुई हैं, ठीक है? ये आप लोगों को अब समझानी है कि आप लोगों ने अपने क्वेश्चन का आंसर कैसे लेकर आना है, ठीक है? ये जो एक्सरसाइज है ये ओमेगा से रिलेटेड है। ओमेगा के क्वेश्चंस हैं इसके अंदर, ठीक है? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये हमारी मेन इक्वेशन है। ये वाली हमारी मेन इक्वेशन है, ठीक है? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगर ओमेगा क्यूब आ गया तो आप लोगों ने आंखें बंद करके उसकी जगह 1 पुट कर देना है। अब ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन के साथ हम लोग क्या-क्या कर सकते हैं? अब देखें, मुझे अगर ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो मैं ये दोनों उठाकर उस तरफ ले जाऊँ, तो मेरे पास ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है? मैं एक इक्वेशन के साथ सब कुछ कर रहा हूँ, ठीक है? अगर मुझे ओमेगा की वैल्यू चाहिए तो -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक हो गया? अगर मुझे कहीं पे 1 नज़र आता है, तो मैं उसकी जगह पे माइनस ओमेगा स्क्वायर भी पुट कर सकता हूँ। तो देख लें कि एक इक्वेशन से 3 इक्वेशंस बन गई। अच्छा, ये याद रखने वाली बात, ये मेन इक्वेशन है, ये ओमेगा क्यूब इज़ इक्वल टू 1। अच्छा, ओमेगा की अगर बात आ जाए कि भई ओमेगा, तो ओमेगा की अपनी जो वैल्यू है वो -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 है और ओमेगा स्क्वायर में सिर्फ़ और सिर्फ़ लिखना यही कुछ है, प्लस की जगह सिर्फ़ और सिर्फ़ ये माइनस आ जाएगा। ठीक हो गया? -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 एंड -1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। ये हो गया, ये समझ आ गया होगा यकीनन। और ये इतना मुश्किल भी वैसे नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ़ मैथमेटिक्स प्रैक्टिस माँगता है। तो चलते हैं एक्सरसाइज़ 2.2 का आगाज़ करते हैं। एक्सरसाइज़ 2.2 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2। आप लोगों को जब इसको देखेंगे तो आप लोगों को पार्ट 1 और पार्ट 3 करने में आसानी हो जाएगी। कहता है कि 8 का क्यूब रूट फाइंड आउट करके दें। तो हम लोग लिखते हैं कि लेट x be the cube root of 8। तो हम लोग x इज इक्वल टू 8 का क्यूब रूट बना देते हैं 1/3। अच्छा, हम लोग कहते हैं कि लेट x बी द क्यूब रूट ऑफ 8। तो अब हम लोग क्या करेंगे, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स। तो x का क्यूब इज इक्वल टू 8 1/3 पावर 3। तो क्यूबिंग कर दी, 3 कैंसिल हो गया, तो x क्यूब इज इक्वल टू 8 एंड x क्यूब -8 इज इक्वल टू 0। 8 वहाँ पे था, इस तरफ ले आया तो हमारे पास 8 माइनस हो गया। मैं लिख सकता हूँ x का क्यूब -2 का क्यूब, यानी कि 2 2 ज़र 4 एंड 4 2 ज़र 8। 2 को अगर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाए तो 8 आता है और ये हमारे पास एक फार्मूला भी बन जाता है a क्यूब माइनस b क्यूब का। तो मैं आप लोगों के लिए फार्मूला भी लिख देता हूँ। अब ये वाली हालत जो है वो ये है और इससे हम लोगों ने अब नीचे हल करना है, ठीक है? तो इसकी शक्ल कुछ यूं बनानी है, ठीक? तो हम लोग लिख लेंगे x-2 x का स्क्वायर प्लस x 2 प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ है तो इज इक्वल टू 0 यहाँ पे भी आ जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं x-2 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमारे पास एक x की वैल्यू आ जाएगी और एक x की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ से लेकर आनी है। तो ये तो हमारे लिए आसान है, x इज इक्वल टू 2। ये हमारे पास x की एक वैल्यू आ गई। तो इसको अगर हम लोग देखें तो ये हम लोग आम तरीके से फैक्टराइज नहीं कर सकते।
तो हम लोग लिख देते हैं फॉर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। फार्मूला आप लोगों को ऑलरेडी पता है, जो कि हम लोग चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं, तो मुझे यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। सिर्फ और सिर्फ मैं इसको डायरेक्टली पुट कर देता हूँ। -2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, ये हमारे पास उस फार्मूले में पुटिंग हो जाएगी। इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस 4 माइनस 16 डिवाइडेड बाय 2। x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस, याद रखिएगा कि इसकी हमने जो शक्ल बनानी है वो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर के तरीके से शक्ल बनानी है। तो यहाँ से आ जाएगा -12 डिवाइडेड बाय 2 और -2। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर मैं इसको यूँ लिख दूँ -1 प्लस 12 मल्टीप्लाई इंटू 12 डिवाइडेड बाय 2, तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि देख लें तो माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर -1 के साथ ये दोबारा मल्टीप्लाई हो जाता है तो -12 दोबारा आ जाता है। और इसको करने की एक वजह है मेरे पास, -2 प्लस माइनस -1, ये कुछ स्टेप्स मैं आप लोगों के लिए इजाफी कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को इस सवाल की रूह समझ आ जाए कि इस सवाल में करना क्या था। 12 को मैंने लिख दिया 2 का स्क्वायर इंटू 3, यानी कि 4 इंटू 3, 4 3 ज़ा 12, तो 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर। ये कुछ स्टेप्स मैं आप लोगों के लिए इस वजह से बढ़ा रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ सके। बाकी इन स्टेप्स को आप लोग अपने क्वेश्चन सॉल्विंग में ऐड करते हैं नहीं करते, लेकिन आप लोगों को ये समझ आनी चाहिए कि ये जो -1 है ये हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस माइनस आयोटा, क्योंकि आयोटा की जो वैल्यू है वो -1 स्क्वायर रूट है। ठीक हो गया। और ये 2 का स्क्वायर स्क्वायर रूट इंटू 3 का स्क्वायर रूट, ये इसको भी मैंने अलग-अलग कर दिया ताकि आप लोगों को समझ आ सके कि मैंने हर स्टेप में क्या कुछ किया है। इसका स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 आयोटा इंटू 3 डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ से हम लोग 2 कॉमन ले लेंगे, क्या आ जाएगा 2 कॉमन, -1 प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। ठीक हो गया। अब अगर देखा जाए तो ये वैसे जो 2 है ये है दोनों का, चलिए मैं इसको थोड़ा सा बाहर निकाल देता हूँ और इसको मैं लिख देता हूँ -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 और -1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। तो क्या ये हमारे पास आयोटा की शक्ल नहीं शो कर रहा, सॉरी ओमेगा की, और ये हमारे पास ओमेगा स्क्वायर की शक्ल शो कर रहा है। तो x इज इक्वल टू 2 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि 2 ओमेगा स्क्वायर, तो यानी कि हमारे पास x की 3 वैल्यूज़ आई हैं, जो कि हम लोगों ने पीछे एक x की वैल्यू फाइंड की थी 2, और फिर ये वाली, एक ये वाली और एक ये वाली, तो 2 ओमेगा स्क्वायर के एवेल्यूएट करके दें। पार्ट 1, ओमेगा पावर 12 प्लस ओमेगा पावर 58 प्लस ओमेगा पावर 95। अच्छा, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मैं आप लोगों को जो आसान तरीका बताने वाला हूँ वो ये है कि इनके आंसर्स में ओमेगा क्यूब आ जाए, यानी कि जैसे कि मैं अगर इसको लिख देता हूँ ओमेगा क्यूब पावर 4, 4 3 ज़ा 12, तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू हमारे पास क्या है, जी बिल्कुल एग्जैक्टली वो है 1। ठीक है, तो इससे हमारा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक हो गया। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोगों ने ओमेगा पावर 58 को सॉल्व करना है, तो ओमेगा पावर
अगर हम लोग 19 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 9 3 27, 3 1 3 और 4 5, तो 57 आ रहा है, लेकिन हमारे पास तो 58 है। तो हम लोग इसकी पावर 19 और ओमेगा अलहदा लिख लेते हैं। एक ओमेगा की पावर ये हो गई, ये 57 हो गया, 57 प्लस 1 58, ठीक हो गया। और फिर इसके अलावा ओमेगा क्यूब की पावर में क्या लिखूं, 95। 31 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 3 1 3, 3 3 9, और अगर मैं 32 के साथ करता हूं तो ये 96 पे चला जाएगा। तो 96 हमें नहीं लाना, हमें 95 लाना है। तो यानी कि ये तो 31 हो गया। तो 31 3 93, ठीक हो गया। और पीछे हमारे पास 94 और 95 बचा, तो हमने इसकी पावर 2 कर दी, ठीक हो गया। ओमेगा क्यूब की पावर, ओमेगा क्यूब 1 के बराबर है 4, ये 1 की पावर 19 इंटू ओमेगा प्लस 1 की पावर 31 ओमेगा स्क्वायर। तो हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि 1 की पावर 19 1 के बराबर है। 1 को ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दें तो वही ओमेगा आएगा, और यहाँ पे भी इस केस में भी यही कुछ आएगा। और हमें ये भी पता है कि जो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है, उसकी जो वैल्यू आती है वो आती है 0, ठीक है। तो ये आ गया हमारा आंसर, 1 प्लस 3 ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर। और हम लोग इसको अब सॉल्व करेंगे 1 प्लस 3 ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर को, और इसको सॉल्व करेंगे 1 प्लस ओमेगा माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर को। तो अगर मैं लिख लूँ 1 प्लस 2 ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये 3 है, 3 प्लस 3 में 2 प्लस 1 3। और इसके अलावा उस तरफ अगर हम लोग लिख लें कि 1 प्लस ओमेगा हमारे पास किसके बराबर था, जैसे कि मैंने आप लोगों के लिए सॉल्व किया था, 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ से आ जाएगा इससे फिर हमारे पास माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर माइनस 3 ओमेगा स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे कि माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा, ठीक है। और यहाँ से आ जाएगा माइनस 3 ओमेगा स्क्वायर। अब क्या करेंगे कि इनको हम लोग आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 6 माइनस माइनस प्लस 6 ओमेगा पावर 4, और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 6 ओमेगा क्यूब। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 6 ओमेगा क्यूब इनटू ओमेगा, इसको मैं यूँ लिख लूँ, और ये तो ऑलरेडी ही 6 ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 के बराबर आ जाती है। तो 6 इंटू 1 इंटू ओमेगा माइनस 6, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6 ओमेगा माइनस 6, और अगर हम लोग 6 कॉमन ले लें तो ओमेगा माइनस 1, ये हमारे पास इसका आंसर बनता है। प्रैक्टिस से आप लोगों को बहुत ज़्यादा समझ आएगी। क्वेश्चन को समझते ही फ़ौरन प्रैक्टिस करनी शुरू कर दें, आप लोगों के लिए क्वेश्चन आसान हो जाएगा। प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल लेकर आना है। इट मीन्स कि हमारा जो आंसर है वो ये है, ठीक हो गया। तो हम लोगों ने ये आंसर लेकर आना है, तो लेफ्ट हैंड साइड हम लोग लिखेंगे और क्वेश्चन को वैसे ही नीचे सॉल्व कर लीजिएगा, उतार लीजिएगा। मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूँ, 1 प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा प्लस 4 ओमेगा क्यूब, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से ये आ जाता है। और इसमें से हम लोग क्या करेंगे, माइनस कॉमन लेकर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर करके इसको यूं उतार लेंगे, ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ से अगर देखें तो 2 कॉमन आता है, तो मैं यहाँ से 2 कॉमन लेकर ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा
प्लस 4 ओमेगा क्यूब की वैल्यू तो वैसे ही 1 के बराबर है, और यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस माइनस 1। क्यों? क्योंकि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो हमारे पास ये वैल्यू यहाँ से आती है, ठीक है, और इसकी भी यही वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस 2 इंटू -1 प्लस 4, और यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 1 -2 प्लस 4, और यहाँ से आ जाएगा 2 -1 प्लस 4 इंटू 2, और यहाँ से आ जाएगा 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6, और ये आ गया हमारा राइट हैंड साइड आंसर। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब, और क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि शो दैट के हमारे पास वही लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को हम लोगों ने इक्वल करना है। अगर आप लोग गौर से देखें तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड को हम लोग पहले इस वजह से सॉल्व करेंगे क्योंकि इसमें ओमेगा यहाँ पर नज़र आ रहा है, हम लोग डायरेक्ट लेफ्ट हैंड साइड से इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो चलते हैं राइट हैंड साइड की जानिब, और सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो x माइनस वाई वैसे का वैसे ऊपर से नीचे होता रहेगा, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई माइनस ओमेगा एक्स वाई प्लस ओमेगा क्यूब वाई का स्क्वायर। तो एक्स माइनस वाई, एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स वाई बल्कि कॉमन ले लेते हैं, तो वाई स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा हमारे पास कॉमन आ जाएगा, इससे वैल्यू आ जाएगी 1 और वाई स्क्वायर। तो एक्स माइनस वाई, एक्स का स्क्वायर, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा -1, और यहाँ से आ जाएगा वाई स्क्वायर। तो एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये ऑटोमेटिकली हमारा बन जाएगा एक्स का क्यूब माइनस वाई का क्यूब। ठीक हो गया, तो ये हमारा हो जाएगा इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट सेकंड, और इसको अब हम लोग सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड से हम लोगों ने लेकर आना है राइट हैंड साइड, ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड हम लोग लिखेंगे, ठीक हो गया, और इनको हम लोग पहले सॉल्व करेंगे। तो याद रहे कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और 1 प्लस ओमेगा हमें जहाँ पे भी नज़र आए हम लोग उसकी जगह पे माइनस ओमेगा स्क्वायर पुट कर सकते हैं, और अगर हमें कहीं पे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर नज़र आए तो हम लोग उसकी जगह पे माइनस ओमेगा पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो इन दो को नज़र में रखें और इसकी जगह पर देखें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस ओमेगा है तो माइनस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है तो माइनस ओमेगा, और इससे ले लेंगे हम लोग 1 प्लस ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, और इससे आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा क्यूब 3 2 6, और हमारे पास पीछे क्या बच जाएगा, ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो इससे आ जाएगा, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा ओमेगा क्यूब ऑटोमेटिकली हमारे पास, इससे हमारी जान छूट जाएगी, इससे हमारा आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 है, और ओमेगा वैसे का वैसे नीचे उतर आएगा। यहाँ पे भी हमारे पास 1 प्लस 1 का स्क्वायर इंटू ओमेगा का स्क्वायर, तो हम लोग लिख सकते हैं इसकी जगह पे 1, और इसकी जगह पे 1 प्लस ओमेगा, और इसकी जगह पे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो 1 प्लस ओमेगा से हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर, और इससे आ जाएगा माइनस ओमेगा, फिर माइनस माइनस प्लस ओमेगा क्यूब, और उससे आ जाएगा 1, जो कि है हमारा राइट हैंड साइड। और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज आज की इख्तिताम को पहुंची। अपने सर आफ्ताब को चैनल वल कलम मैथ्स के साथ दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।